जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे मेरे भाई। मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। एक कहावत कहते हैं, मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते। 2023 की भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरे भाई। 60,244 भर्ती, इसमें अनेक भाइयों की असंख्य शिकायतें थी। किसी को स्कोर कार्ड को लेकर के, किसी को परिणाम को लेकर के, किसी को उत्तर कुंजी को लेकर के मेरे भाई। और 2023 से 2026 चल रहा है मित्र। इन्होंने बहुत लंबे संघर्ष किया। आप में से बहुत से भाई ऐसे थे, इन्हें विश्वास था कि न्यायपालिका से हमें क्या मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2023 से मित्र आज तक अपनी पदयात्रा उन्होंने जारी रखी। परिणाम आपके सामने मित्र। मैं आज आपको इसी विषय में विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि 60,244 जो भर्ती थी उसको परिणाम को लेकर के मित्र एक याचिका डाली गई थी उसमें, और याचिका डाली गई थी। अब कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को आदेश दे दिया है। जो परिणाम आया था मित्र उसको लेकर के आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस जानकारी को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर, और विशेष तौर से इसी संबंधित। तो मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के अखबार में, कल के अखबार में कटे निकला हुआ था, जिसको मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एविडेंस भी है, क्योंकि मैं बगैर एविडेंस के बोलता नहीं हूं। और आप बेहतर तरह जानते हैं मेरे भाई कि इस भर्ती के लिए जो मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ है उनका साथ मैंने हमेशा दिया है। मैं इसको लेकर के एक आंदोलित प्रदर्शनकर्ता के रूप में 2 बार लखनऊ गया। लखनऊ में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन परिणाम हालांकि कुछ बेहतर नहीं निकला। उसके बाद मेरे बहुत से भाइयों बहनों ने कोर्ट की ओर, न्यायपालिका की ओर अपना रुख किया। 2023 से लगे हुए थे और आज कोर्ट ने आदेश कर दिया है और जो भर्ती बोर्ड के सचिव हैं उनको तलब किया है। इन सब बातों पर बेहतर तरीके से प्रकाश डालूंगा। पहले जो अखबार में निकला हुआ है, इसके परिणाम को चुनौती दी गई है, उसके बारे में बेहतर तरह बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये चीज आपको दिखाई दे रही हूँ। नहीं दिखाई दे रही हूँ तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, चिंता न करें। थोड़ा सा बड़ा देखो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, कांस्टेबल भर्ती 2023 चयन परिणाम को चुनौती। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। कांस्टेबल भर्ती 2023 चयन परिणाम को चुनौती। अब ये चीज आपको कम दिखाई दे रही हो, तो इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूं भाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि चीज आपको और बेहतर तरह से दिखाई देने लगे। ठीक है, इधर लेकर आता हूं, लेकिन जानकारी पूरी लेके जाइए मेरे भाई। ठीक है, जानकारी पूरी लेके जाइए, कोई बात अधूरी नहीं, असमंजस में मत रहिए। प्रयागराज विधि संवाद, ये मित्र बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान की कटिंग है, हिंदुस्तान न्यूज पेपर है, उसकी कटिंग है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 के 60,244 पदों, ये आंकड़ा सभी को याद हो गया होगा, 60,244 पदों पर जारी अंतिम चयन परिणाम। अंतिम जो फाइनल हुआ था ना, जिसमें मेरे भाई सब लोग सेलेक्ट हुए थे, हालांकि उसमें कुछ वैकेंसियां बची हुई थी, इस बात को आप भी जानते हैं। 60,244 पदों पर अंतिम चयन परिणाम को 30 अक्टूबर 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका एविडेंस कह रहा है, जो आपको अखबार में निकली है वो सूचना कह रही है। इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई, इस जानकारी को प्लीज मेरे भाई रिक्वेस्ट करता हूं। इसके साथ मैंने आपका साथ हमेशा दिया है, आपसे अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि पवन सर की थोड़ी हेल्प कर दीजिए, लेकिन मैंने एक गुरु के नाते आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, इस जानकारी को शेयर कर दें। इस जानकारी को शेयर कर दें मेरे भाई, इतनी मैं आप लोगों से फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं। तो मैं एक बार फिर बताने का प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 के 60,244 पदों पर जारी अंतिम चयन परिणाम और 30 अक्टूबर 2024 की अंतिम कुंजी को निरस्त करते हुए, देखो यहां पर 2 बातें निकली हुई हैं। एक तो
जो अंतिम चयन परिणाम था उसको चुनौती दी गई है और 30 अक्टूबर 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी को नष्ट करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने अमरनाथ यादव व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है मेरे भाई। मतलब कह सकते हैं 3 सप्ताह में जो भर्ती बोर्ड है ना, भर्ती बोर्ड है, उनके सचिव हैं, सचिव को हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। कहां पर आना पड़ेगा? हाई कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा 3 सप्ताह के अंदर भी भाई। ठीक है, 3 सप्ताह के अंदर इन्हें कोर्ट के अंदर जो परिणाम जारी किया गया फाइनल और जो उत्तर कुंजी है, कौन सी वाली, जो 30 अक्टूबर 2024 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी, उन दोनों मैटरों को लेकर के मेरे भाई उनको हाई कोर्ट में तलब किया गया है। याचिकाओं को जवाब पर प्रयुक्त दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। देखो जरा ध्यान दीजिए, याचिकाओं को जवाब पर प्रयुक्त दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई सप्ताह बाद होगी, मतलब 4 सप्ताह बाद होगी। तो आप चिंता न करें मित्र, आपको न्याय मिलने के लिए जा रहा है। जो भाई लगे हुए थे लंबे समय से, एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद आपको न्याय मिलने के लिए जा रहा है। ये मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका से आप निराश नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जहां से ये फैसला अधिकांश बच्चों के फेवर में आता है, तो आप चिंता न करें, न्यायपालिका भी आपके साथ न्याय करेगी और ऊपर वाला भी न्याय करेगा। आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड मेरे भाई, आगे बताना चाहता हूं कि याचियों की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे, ये वकील साहब हैं, अनिरुद्ध पांडे जी ने अदालत को बताया कि 60,244 आरक्षी पदों के लिए करीब 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। इस पर इन्होंने जवाब भी मांगा है। तो आप चिंता न करें, आप निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए न्याय की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप जिस ईमानदारी से लड़ रहे थे वकील साहब जी के साथ में, आपको मित्र न्याय निश्चित मिलेगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। आपकी मांग सही है, आप सही मार्ग पर हैं और आप न्याय मिलने के करीब हैं। बेशक 4 हफ्ते का समय लगे या 3 हफ्ते का समय लगे, उसको तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका मामला मित्र हो सकता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं वो इस साल के अंत तक आपको सफलता मिल जाए मित्र, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहूंगा मेरे भाई, इस जानकारी को शेयर जरूर कर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं इन सब को लेकर के, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। जितना मेरी तरफ से जो हेल्प होगी मैं आपको करने का पूरा प्रयास करूंगा मेरे भाई। मैं हमेशा करता आया हूं, मैंने आपको बताया था, मैं इसी को लेकर के आंदोलित होकर के मैं लखनऊ गया, 2 बार आंदोलन किया। उस गर्मी में मेरे भाई, जून का महीना था, उसमें गया था। आप में से बहुत से भाई मुझे जानते भी होंगे और आए भी थे वहां पर, मुझे देखा भी होगा। तो मैं इसको लेकर के बहुत चिंतित था, क्योंकि मेरे पास आप में से बहुत भाई मैसेज करते थे जब वीडियो बनाता था कि पवन सर आप आइए, हमारी हेल्प करिए। हमने आंदोलन किया लेकिन परिणाम विशेष उसका कुछ नहीं निकला। फिर हम लोगों ने न्यायपालिका की ओर, मैंने कहा बच्चों आप न्यायपालिका की ओर जाइए, वहां से अपना कोई अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखवाइए वकील साहब जी के द्वारा, और उसके माध्यम से अपना कोर्ट में केस करिए। हो सकता है जहां तक है कि वहां से आपको निश्चित ही न्याय मिल जाएगा मेरे भाई। लेकिन अंत में यही कहूंगा मित्र, जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बताएं, और जो भी आपकी इच्छा, जो भी चाहते हैं वो मित्र कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरा नंबर चाहो तो आप नोट कर लेना, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, में चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर मैं वैसे आपका जो मेरा फोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता न करें। ठीक है, कोई अगर जानकारी चाहते तो आपसे फिर मुलाकात होगी मित्र, तब तक जय हिंद, जय भारत।